अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मलेरिया और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक सीरीज़ है जिसमें हम मोस्ट क्लिनिकल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, डायग्नोसिस, क्लिनिकल सिम्टम और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न फेब्राइल डिजीज़ है जो कि मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है। मलेरिया का मतलब, मलेरिया दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक का मतलब माला मीन्स बैड, और एरिया का मतलब एयर, मतलब बैड एयर। ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। ये एक काफ़ी फैला हुआ स्पोरोजोन्स पैरासाइट है जो कि इंसान के जिगर और रेड ब्लड सेल को इफ़ेक्ट करता है। इंसान प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से तब इफेक्ट होता है जब कोई मादा एनोफ्लेज मच्छर उसको काटता है जिसके स्लेवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। इसकी अलामतें 7 दिनों से लेके कुछ माह या 1 साल तक शुरू हो सकते हैं जब एक दफ़ा मच्छर काटता है। इसकी 4 अकसाम है। नंबर फर्स्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपाम, सेकंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड प्लाज्मोडियम ओवेल, फोर्थ प्लाज्मोडियम वाइवेल। मलेरिया 100 दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट यानी कि गर्म और नमी वाले मौसम के अंदर फैलता है और मोस्टली जुलाई से नवंबर तक इंडिया पाकिस्तान में होता है। और ऑप्टिमल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो 20-30 फ़ारेनहाइट है और 60% नमी का तनासब है हवा के। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम फैल्सीपाम का 9 से 14 दिन। प्लाज्मोडियम फैल्सीपाम मोस्ट डेंजरस है इन सब में और मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का है 8 से 17 दिन। यानी इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जिसमें इसके सिम्टम शो होते हैं। जब ये काट लेता है और सिम्टम शो होने तक का जो दरमियानी वक्फा है या टाइम है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 18 से 40 दिन होता है। अच्छा, मोस्टली जो है ना ये क्लिनिकली ऑब्जर्व होता है, ठीक है, जिसमें बुखार होगा, उसके अलावा सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, थोड़ी देर में सर्दी लगेगी, थोड़ी देर में पसीना आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में बुखार रहेगा। तो इसके 3 स्टेज होती हैं, कोल्ड स्टेज, हीट स्टेज और स्वेट स्टेज, ठीक है। और क्लिनिकल होगा इसका एमपी टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट होगा। उसके अलावा द पेरिफेरल स्मीयर होगी, बोन मैरो स्मीयर होगी, सीबीसी होगी, सीटी होगी, डीसी होगी। अगर मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव होगा, सीबीसी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ये असर बड़ा होगा और लिम्फोसाइट वगैरह बड़े होंगे तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये मलेरिया है। अदर इलनेस भी होती हैं जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और इन इन्फेक्शन, गले में खराश होना, गला सूज जाना, जिसमें गले के गदूस सूज जाना, टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है। नमूनिया भी हो सकता है उसके साथ। मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा ये होती हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिंग। टाइफाइड फीवर बाजुकात होता है, ठीक है। इन सब के सिम्टम इस तरह होते हैं। मगर मलेरिया के वो 3 जो है ना, कोल्ड स्टेज, हीट स्टेज, वेट स्टेज, ये मोस्ट कॉमन है। अदर इलनेस भी आप जो है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होती है। मीजल, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार, मैनिजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, डेंगू, कानों का इन्फेक्शन उसकी वजह से बुखार हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, निमोनिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया अटैक में भी इस तरह होता है, इसी तरह के सिम्टम होते हैं। इसलिए ये सब डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसका जो बेसिक साइकिल है ना वो कुछ इस तरह के, मैन जो है वो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट है, मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट है, ठीक है, और स्पोरोजाइट वो इन्फेक्टिव फॉर्म है। तो स्पोरोजाइट ही मच्छर के गदूद के अंदर पाए जाते हैं जो कि फीमेल होती है, एनोफ्लेज। जब ये इन्फेक्टिव स्पोरोजाइट जो मच्छर है ना वो इंजेक्ट करता है यानी कि काटता है आपको, किसी भी ह्यूमन को, तो ये फिर स्पोरोजोइड्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और लीवर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लीवर के अंदर आ जाते हैं ह्यूमन के, तो वहां पर ये अपने जो है ना ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। तो आरबीसी के अंदर असल में ये ग्रोथ करते हैं, तो अपनी ग्रोथ से आरबीटी फट जाते हैं और इनको कहते हैं मीरोजाइट। मीरोजाइट असल में आरबीसी के अंदर जमा हो जाते हैं। फिर इनमें कुछ आरबीसी जो है ना जब ये आरबीसी के अंदर फट जाते हैं तो और फैल जाते हैं, फिर ये अगले आरबीसी पर अटैक करते हैं। इस तरह से इसका साइकिल है। फिर ये इसकी कुछ इसमें तब्दील हो जाते हैं गेमेटोसाइट में। फिर ये गेमेटोसाइट जो है वो फिर कोई और मच्छर काटेगा
तो वो फिर उसके जो है ना फीमेल मॉस्किटो अगर है तो फिर उसके सलेवरी ग्लैंड में वो रुक जाएगा, फिर ये अगले पर्सन को काट लेगा, अगले इंसान को काटेगा। फिर इस तरह से इसका कुछ जो है ना साइकिल है। अच्छा, सिम्टम इसमें क्या होंगे? हाई फीवर विद हेडेक होगा, सर दर्द होगी, बहुत तेज बुखार होगा, बेचैनी होगी, भूख नहीं लगेगी, डायरिया होगा, मोशन होगा, ज्वाइंट में पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, एनीमिया होगा। एनीमिया क्यों होगा? एनीमिया इस वजह से होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना हीमोलाइसिस होगी और आरबीसीज टूट रहे होंगे। जब आरबीसीज टूटेंगे तो फिर पेशेंट शिवर होता है, चिल होगी, फिर रिगर होगी, हिपाटोस्प्लीनोमेगाली यानी जिगर का बढ़ जाना होगा, और उसके अलावा आपकी तिली का बढ़ जाना होगा। दौरे भी पड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा शदीद इन्फेक्शन हो जाएगा फिर कोमा भी हो सकता है। और इसकी जो 3 स्टेज है ना, कोल्ड स्टेज, वो सबसे पहले शुरू होगी जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, वो अपने आप के काफ़ी ज़्यादा सारे कंबल वगैरह ओढ़ने की कोशिश करेगा, ओढ़ेगा, ठीक है। ये स्टेज 30 मिनट से 1 घंटे तक रहती है और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 40 सेल्सियस तक होता है। फिर उसके बाद हीट स्टेज शुरू हो जाती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, वो कंबल वगैरह उतार देते हैं, ठीक है। फिर स्वेट स्टेज शुरू होती है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, कुछ वक्त के लिए उसको रिलीफ भी मिलता है। ये इसका चक्कर है। फिर इसके आगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो जनरली हम जो है ना प्रेस्क्राइब करते हैं हर केस में मलेरिया ऑक्सिनैलिस 200C और चीनियम सल्फ 200C मोस्टली। फिर उसके अलावा क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन आ रहा होता है तो फिर हम पल्स्टिला 1 नेट्रोम्योर 200C ये हर पेशेंट को देते हैं अप टू 6 डोजेस, और मलेरिया ऑफ चीनियम सल्फ की 1-1 डोज 5 दिनों के लिए। मोस्ट कॉमन जो है ना इसकी कोल्ड स्टेज की जो मेडिसिन है वो है चीनियम सल्फ और नक्स वोमिका। तो चीनियम सल्फ का बुखार 3 बजे दोपहर में शुरू होता है, जिसके साथ सर्दी लगती है, और सर्दी बहुत ज़्यादा, और इतनी सर्दी लगती है कि नाखन नीले हो जाते हैं। इस तरह नाखन अगर नीले होंगे और सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी तो दवाई होगी चाइना सल्फ। और इस तरह अगर नक्स वोमिका में बहुत ज़्यादा कंबल ओढ़ेगा बहुत ज़्यादा और फिर भी शिवरिंग रहेगी तो फिर दवाई होगी नक्स वोमिका। और स्वेट स्टेज बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो फिर बोल्टस और यूपिटोरियम पर्फ होगी मेडिसिन। इसका पसीना जो है रात को ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। यूपिटोरियम पर्फ में जो है हड्डियों में दर्द होगी, उल्टी भी होगी, और इसका बुखार या चिल जो है ना वो सुबह 7 से 9 बजे ज़्यादा होगी। आर्सेनिक एल्बम और चाइना, आर्सेनिक एल्बम और चाइना जो है ना ये हीट स्टेज में मोस्टली होगा। आर्सेनिक में थोड़ी थोड़ी प्यास होगी, बेचैनी होगी, बहुत तेज बुखार होगा। बुखार तकरीबन दोपहर के 12 से 2 के दरमियान होगा ज़्यादा, या फिर रात में होगा, वो भी यही टाइमिंग होगी 12 से। चाइना जो है वो हीट स्टेज की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी चाइना के साथ। मोस्ट कॉमन मेडिसिन है नेट्रोम्योर और पल्स्टिला। तो इसमें हेडेक होगा, ठीक है। नेट्रोम्योर में प्यास होगी और पल्स्टिला में प्यास नहीं होगी। नेट्रोम्योर में बहुत ज़्यादा जो है ना चिलीनेस होगी, हेडेक होगा, ठीक है। और ये सुबह उठने के बाद सर दर्द बढ़ेगा, सनराइज टू सनसेट ज़्यादा सर दर्द होगा। जबकि पल्स्टिला में सनराइज वगैरह का नहीं होगा कोई, इसमें जो है सर पे बहुत ज़्यादा स्टिचेस सुइयाँ लगेंगी जो जगह जगह मुख्तलिफ जगह बदल के होंगी, और इसके साथ पसीना भी आएगा। इसकी वजह से मलेरिया की वजह से कमज़ोरी हो साथ, फिर चाइना एलिस्टोनिया और फिर फास होगी, ठीक है। चाइना को चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो एलिस्टोनिया के बारे में बात करते हैं। एलिस्टोनिया में बहुत ज़्यादा जो है ना कमज़ोरी महसूस होती है। इसका भाई जनरल सिम्टम है कमज़ोरी। फिर फास में 1 बजे बुखार होगा और इसके साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो। थैंक्स।